मुंबई पानी पानी हो चुकी है तो वहीं भारत नेपाल सीमा से सटे खटीमा नगर में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से इलाका पानी में डूब चुका है। नगर पालिका क्षेत्र में नगर के बीचों बीच बहने वाले खकरा नाले की अगर बात की जाए, समय से सफाई नहीं हुई, जिस कारण खटीमा नगर बाढ़ का सैलाब में तब्दील हो चुका है। क्षेत्र के आश्रम पद्धति स्कूल के पीछे वार्ड समेत नगर के मुख्य बाजार में सड़कों पर नदियों का पानी देखिए किस तरह से आ चुका है। जो पानी आ गया है सड़कों पर वो दिखा रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है। उफान भी उसका है, शारदा नदी उफान पर है। उत्तर प्रदेश कैनाल विभाग द्वारा ज्यादा पानी आने से चैनलों को भी खोले जाने के कारण बाढ़ आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक में हो रही 3 दिनों की बारिश से जनजीवन प्रभावित है। जो लोहिया हेड ब्रिज है यहाँ पर उसके भी कई बार जो गेट्स हैं वो नहीं खोले जाते हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है। खटीमा की बात की जाए, शारदा नदी का पानी लोगों के घरों तक में बहकर पहुंच चुका है और इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पर जिस तरह से पानी आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई नदी बह रही हो। मानसून की तेज रफ्तार पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बनकर टूट रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का सितम जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति की बात करें तो लोगों के घरों में दरार आ गई है। तो वहीं नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद सभी नदियां उफान पर हैं। नेपाल से आ रहे सैलाब ने बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के खतरे को बढ़ा दिया है। इन सबके बीच आज भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से ऋषिकेश से ऊपर का जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हाल बुरा है। अलकनंदा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। तो उत्तराखंड के बनबसा की बात करें, यहां पर सैलाब में फंसे 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। यहाँ पर भी एक पुल है जिसे देखने के लिए टूरिस्ट पहुँचते हैं और यहाँ जब वाटर लेवल बढ़ा तो यहाँ पर लोग फंस गए, जिस कारण उनको परेशानी हुई और फिर अंततः एनडीआरएफ की टीम ने इनका रेस्क्यू किया। इधर लखनऊ के विकास नगर में एक बार फिर सड़क धंस चुकी है। अयोध्या में रविवार को 3 घंटे में 31 mm बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। पहाड़ पर प्रचंड प्रहार, मैदान में हाहाकार। आधे हिंदुस्तान में आफतकाल, मुसीबत मूसलाधार। उफनती नदियां, दरकते पहाड़ और भारी बारिश के बाद टापू बन चुके गांव से शहर तक की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मॉनसून का सितम किस कदर बरपा है। असम में ब्रह्मपुत्र, उत्तराखंड में गंगा, हिमाचल में ब्यास, उत्तर प्रदेश में सरयू और बिहार में कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। झमाझम बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। अब नदियां रास्ता बदल रही हैं। नदियों का पानी अब शहर, गांव और घरों में घुस रहा है। आज से अगले 4 दिन तक यूपी के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी है। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्य असम में 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक असम में बाढ़ बारिश से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि ने लोगों को डरा दिया है। ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, ढलेश्वरी, कटाखल नदी, बारक, बरहेडिंग नदी, कुशियारा, दिखोम नदी, धनसिरी नदी, देसंग नदी, कोपिली और परमन नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नैनीताल जिले में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश से रक्सिया और कलसिया नाला अपने उफान पर है। कुमाऊं मंडल में सभी जिलों में एसडीआरएफ और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। गोला नदी में 20,700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सारे पर्वतीय जनपदों में जितनी भी हमारी एसडीआरएफ की जो टीमें स्थित हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा है। थानों में जो आपदा प्रबंधन का सामान होता है उसको चालू हालत में रखा गया है। जो ड्रैगन लाइट्स और जो लाइट्स हमारी इमरजेंसी लाइट्स होती हैं उन सारों की व्यवस्था की गई है और जितने भी हमारे आपदा प्रशिक्षित कर्मी हैं वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के बनबसा में 25 लोगों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम सैलाब में फंसे लोगों को निकालकर बाहर ला रही है। भारी बारिश के बाद अलकनंदा रौद्र रूप दिखा रही है।
गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण ऋषिकेश में प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों को गंगा किनारे नहीं जाने की अपील की जा रही है। इधर हिमाचल में भी बारिश से हाल बुरे हैं। लाहौल स्पीति में लिंडुर गांव में आई दरार यहां के लोगों को डरा रही है। पहाड़ी राज्यों में बारिश से हाल बुरे हैं तो मैदान में भी बारिश ने बेदम कर दिया है। लखनऊ के विकास नगर में भारी बारिश के बाद जल जमाव देखा जा रहा है। यहाँ एक बार फिर बारिश के कारण सड़क धंसने का मामला सामने आया है। पिछले साल भी यहाँ बारिश से सड़क धंस गई थी। अयोध्या में बारिश के साथ एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। राम मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मौजूद जलवानपुरा कॉलोनी में पानी भर गया है। घरों के अंदर घुटनों से ऊपर पानी है। रास्ते डूब गए हैं। हालत यह है कि लोगों को घरों की छतों पर आसरा लेना पड़ रहा है। घरों के ग्राउंड फ्लोर में पानी भरने से लोगों का सामान खराब हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब राम मंदिर के करीब की कॉलोनी में ऐसे हालात बने हैं। पहली बारिश में अयोध्या के कई इलाके पानी पानी हो गए थे। नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी एक बार फिर तबाही मचा रही है। नेपाल से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर के आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में घिर गए हैं। तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने का निर्देश दिया गया है। तो नेपाल में भारी वर्षा होने के कारण वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ये करीब लगभग 6 गांव सीधे प्रभावित हुए हैं और कुछ गांव में पानी अंदर भी घुस गया है। पूरी यहाँ राहत टीम, SDRF की टीम, पुलिस के अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी ग्राम के लोगों को, यहाँ के लोगों को, निवासियों को कोई असुविधा न होने पाए और सारी इनको जितनी भी राहत सुविधाएं होती हैं वो दिलानी। यूपी में बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने सभी डीएम और नगर निकाय को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बाढ़ बारिश के कारण बिहार में भी खतरा मंडराने लगा है। बिहार में बारिश के साथ वज्रपात का डबल अटैक हुआ। वहीं पालघर में हुई बारिश के बाद उस गांव में नदी की धार में फंसे 16 लोगों को रेस्क्यू के लिए NDRF को बुलाना पड़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्राचीन धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम में झरना उफान पर है। मंदिर परिसर में करीब 2 फीट तक ऊंचाई पर पानी बह रहा है।